28 मई सन 2024 की सुबह लगभग 10:15 की बात है दोस्तों। एक महिला कांस्टेबल होती है, वो एसएचओ साहब के ऑफिस में जाती है और एसएचओ साहब से किसी कागज़ पे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करने के लिए बोलती है। अब एसएचओ साहब पहले उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, फिर उस महिला कांस्टेबल को देखते हैं और फिर मुस्कुराते हैं और उस पर सिग्नेचर करते हुए कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें ये परेशानी नहीं होती, आज तुम्हें इस दिक्कत का सामना नहीं करना होता। और उस महिला कांस्टेबल से कुछ ऐसे अभद्र शब्द बोल देते हैं जो कि उस महिला कांस्टेबल को जरा भी पसंद नहीं आते। इतना होता ही है कि वो महिला कांस्टेबल तुरंत क्या करती है, अपनी जेब में हाथ डालती है। उस महिला कांस्टेबल की जेब में मिर्ची पाउडर होता है पॉलिथीन में पैक, उसमें हाथ डाल के मिर्ची पाउडर निकालती है और एसएचओ के मुंह पे भर के मारती है। जैसे ही वो मिर्ची पाउडर एसएचओ के मुंह पे लगता है तो उसकी आंखों में मिर्ची झोंक दी जाती है। अब क्या होता है, वो महिला कांस्टेबल के पास एक डंडा और होता है। दोस्तों कहते हैं कि पुलिस के पास जो लाठी है वो उनका गहना है, जैसे कि एक हथियार होता है। तो महिला कांस्टेबल क्या करती है, उस डंडे को निकालती है और एसएचओ साहब में सूतना शुरू कर देती है, कम से कम 4-5 मार देती है। जब तक एसएचओ साहब में वो महिला डंडा सूतती है उतनी देर में ही वहाँ पे हड़कंप मच जाता है। वहाँ पे लोग आके उस महिला कांस्टेबल को पकड़ते हैं। एसएचओ साहब का चेहरा धोया जाता है, उनकी आंखों से मिर्ची निकाली जाती है। अब क्या होता है, एसएचओ साहब कहते हैं कि इस महिला कांस्टेबल ने मेरी आंखों में मिर्ची झोंक दी, मुझे मारने की कोशिश की। अब उस महिला कांस्टेबल को लेके जाया जाता है एक बंद अंधेरे कमरे में और एक दूसरी महिला कांस्टेबल बुलवाई जाती है और उस पहली वाली महिला कांस्टेबल में मार लगवाई जाती है। लेकिन जो महिला कांस्टेबल थी उसने क्या किया दोस्तों, उसने एसएचओ के पास जाने से पहले ही एक वीडियो बना दिया था कि उसमें बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और जो एसएचओ है उसके अवैध संबंधों के बारे में भी उस महिला कांस्टेबल ने उस वीडियो में सारी चीज़ बताई थी। अब वो वीडियो हर एक पुलिस वाले के मोबाइल में पहुंच जाता है। वो इतनी स्पीड से वायरल होता है दोस्तों, इतनी स्पीड से कुछ भी वायरल नहीं होता। वो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री संतरियों के मोबाइल में पहुंच जाता है, यहाँ तक कि वो योगी सरकार तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो वीडियो वायरल होता है तो उस महिला कांस्टेबल को जल्दी जल्दी ढूंढा जाता है। पता चलता है कि वो महिला कांस्टेबल एक कमरे के अंदर बंद है, उसको छोड़ा जाता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होती है। अब दोस्तों हमें ये जानकारी करनी है कि आखिर ये महिला कांस्टेबल कौन थी, इसने एसएचओ की आंखों में मिर्ची क्यों झोंकी और वो एसएचओ कौन है, उसके अवैध संबंध किसके साथ हैं। ये सारी जानकारी आज की इस कहानी में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रामपुर और रामपुर की ही एक तहसील है बिलासपुर और बिलासपुर तहसील का ही एक थाना लगता है खजूरिया। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 23 मई 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास की। एक महिला कांस्टेबल दूसरी महिला कांस्टेबल के पास जाती है, यानी कि आरजू के पास, और आरजू से कहती है कि आरजू मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी स्कूटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम मुझे स्कूटी दे दोगी। होता क्या है दोस्तों, समाज में रहना है तो लेन देन करना ही पड़ता है। तो आरजू क्या करती है, उसे अपनी स्कूटी दे देती है और कहती है ठीक से चलाना। दरअसल दोस्तों आरजू ने ये स्कूटी 7 दिसंबर 2021 को खरीदी थी। वो स्कूटी को कम चलाया करती थी, इसलिए स्कूटी की कंडीशन बहुत अच्छी थी, देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। हालांकि आरजू को यहाँ से रोज़ाना 18 किलोमीटर बिलासपुर रोज़ाना डाक लेके जाना होता था और डाक लेकर वापस इसी थाने में आना होता था। आरजू का काम डाक लाने का था, जो कि दूसरे थाने से अपने थाने पर लाती थी और अपने थाने से दूसरे थाने पर लेके जाती थी। अब क्या होता है, उसके साथ की एक महिला कांस्टेबल उससे स्कूटी मांगती है कि आरजू मुझे थोड़ी देर के लिए स्कूटी की ज़रूरत है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में स्कूटी दे दूंगी। तो आरजू से अपनी स्कूटी दे देती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो महिला कांस्टेबल जो दूसरी वाली होती है वो स्कूटी को थाने से 100-200 मीटर की दूरी पर लेके ही जाती है। इतनी ही देर में क्या होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली से उस स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि स्कूटी में अब डेंट आ जाते हैं, स्कूटी थोड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब आरजू की स्कूटी टूट चुकी है,
तो महिला कांस्टेबल क्या करती है, उस स्कूटी से जाकर अपना काम करके चुपचाप लाके उस स्कूटी को थाने में खड़ा कर देती है, आरजू को बताती नहीं है। अब आरजू शाम को जाती है, अब देखती है कि उसकी स्कूटी टूटी हुई है। जैसे ही आरजू उस स्कूटी को देखती है कि उसकी स्कूटी टूटी हुई है तो आरजू का चेहरा उतर जाता है, वो बड़ी परेशान होती है। और जो महिला कांस्टेबल उसकी स्कूटी को लेकर गई थी वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरी स्कूटी तोड़ दी और मुझे बताया भी नहीं। अब जैसे ही तुमने मेरी स्कूटी लेके गई थी वैसे ही मेरे को स्कूटी दो, इस स्कूटी को सही करा के मुझे दो। दरअसल दोस्तों उस स्कूटी की कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। आरजू ने बड़े दिल से वो स्कूटी खरीदी थी क्योंकि वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी। अब 40-50 हज़ार रुपये उसको मिल रहे हैं, उसने जैसे तैसे वो स्कूटी खरीदी, उससे काम चला रही है और उसके साथ ही उसको तोड़ के ले आई। उसको बड़ा दुख होता है, वो उससे कहती है जैसी तुमने मेरे से स्कूटी ली थी वैसी ही मुझे दो, अगर तुम मेरी स्कूटी ठीक करके मुझे नहीं दोगी तो ये सही नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों, कहासुनी हो जाती है कुछ ज़्यादा। अब जो सामने वाली लड़की थी वो भी उसकी आरजू की बात नहीं मान रही, आरजू बड़ी परेशान। दरअसल क्या था कि आरजू को रोजाना बिलासपुर से खजूरिया डाक लेके आना था, डाक लेके जाना था, उसको रोजाना का चक्कर लगाना था। आरजू बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उसके साथ वाली जो कांस्टेबल थी उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। अब जब उसके साथ की जो महिला कांस्टेबल जब उसकी बात नहीं मानती तो आरजू कहती है कि अगर तुमने मेरी स्कूटी सही नहीं कराई तो मैं तुम्हारी साहब से शिकायत कर दूंगी। साहब यानी कि SHO साहब, अगर तुमने मेरी स्कूटी सही नहीं कराई तो मैं तुम्हारी SHO साहब से शिकायत कर दूंगी और साथ में मैं तुम्हारी FIR भी करा दूंगी कि तुम मेरे से स्कूटी लेकर गई थी और तुमने मेरी स्कूटी तोड़ दी और उसे सही कराकर मुझे वापस नहीं दिया। अब अगले दिन क्या होता है दोस्तों, यानी कि 24 मई 2024 वाले दिन आरजू क्या करती है, अपने डाक लेकर जब वापस आती है तो SHO साहब के ऑफिस में जाती है। SHO साहब वहाँ पे बैठे होते हैं तो उनसे कहती है कि साहब वो महिला कांस्टेबल जो है मेरी स्कूटी लेकर गई थी, उसने मेरे से मांगी थी, मैंने उसको दे दी। अब उस स्कूटी का वो एक्सीडेंट करके ले आई है। अब देखो मैं उससे बोल रही हूँ कि मैं वो मेरी स्कूटी को सही करा कर दे, तो वो मेरी स्कूटी को सही करा कर नहीं दे रही। अब सही मायने में देखा जाए तो दोस्तों SHO साहब की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई बीच का रास्ता निकालें और इस मैटर को सुलझाएं, लेकिन SHO साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। SHO साहब ने आरजू के साथ वो व्यवहार किया जैसे कि कोई फरियादी उनके दरवाजे पे फरियाद लेकर आया है। जैसे कि कोई आम आदमी SHO के पास जाता है ना, आप में से बहुत से लोग गए होंगे कि साहब मेरी ये परेशानी हो गई, वो मेरे साथ नहीं दे रहा, तो SHO क्या है उसको ऐसे फड़कू के मतलब उल्टी सीधी बात करके टहला देता है और साथ ही उससे ये कहता है कि देखो वो महिला कांस्टेबल कितनी अच्छी है, वो मेरी हर बात मानती है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती। अगर तुम भी मेरी बात मानो तो कभी तुम्हें ऐसी कोई परेशानी इस थाने में होगी ही नहीं। और आरजू से कुछ ऐसी बातें भी करता है जो कि आरजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब जब आरजू ने ये शब्द सुने तो आरजू को ये वाली बात बहुत बुरी लगी। तो आरजू कहती है कि साहब आपने मेरी बात तो सुनी नहीं और आपने मेरे से ऐसे ऐसे बात की है, मैं आपकी शिकायत जो है CO साहब से करूँगी। दरअसल दोस्तों आरजू रोज़ाना बिलासपुर जाती थी, यानी कि CO के ऑफिस तक जाती थी, वहाँ से डाक लेकर आती थी। लेकिन अब CO साहब मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे और भी तो जो है स्टाफ है उन सबसे तो मिल सकती है आरजू। अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, मामला यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो जाता है। आरजू अपना काम करती है, SHO साहब अपना काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, आरजू CO साहब के पास जाए उससे पहले ही SHO साहब ने क्या किया था, ये सारी कहानी CO साहब को सुना दी और अपनी रामायण CO साहब के कान में डाल दी कि साहब ऐसे ऐसे करके महिला कांस्टेबल है, वो बहुत बेकार औरत है, वो किसी की सुनती नहीं है, बहुत गुस्सैल है और उल्टा सीधी बात करती है, सुना देती है सबके मुंह पे उल्टी सीधी, और पूरे थाना उससे परेशान है। यानी कि SHO साहब ने CO साहब से वो सारी बातें कही थी, जो कहनी थी वो भी कह दी, जो नहीं कहनी थी वो भी कह दी, और उस महिला कांस्टेबल के बारे में इतनी गोल गुट्टी पिला दी CO साहब को कि शायद ऐसा हुआ होगा कि CO साहब के मन में उस महिला कांस्टेबल के बारे में कोई अच्छी भावना नहीं रही होगी। उनके मन में भी यही रहा होगा कि जो महिला कांस्टेबल है वो निचले दर्जे की औरत है, वो सबसे लड़ती झगड़ती रहती है। अब दोस्तों ये मामला क्या है, शांत हो जाता है। आरजू ने किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। लेकिन होता क्या है, 27 मई की सुबह आरजू के लिए CO ऑफिस से फ़ोन आता है कि CO साहब आरजू से मिलना चाहते हैं। जैसे ही आरजू के पास फ़ोन आता है तो आरजू परेशान हो जाती है कि मैंने तो कभी तक किसी से शिकायत की नहीं। इसका मतलब ये है कि जो SHO है
उसने सीओ साहब से शिकायत कर दी है। अब 27 तारीख को तो आरजू सीओ साहब से नहीं मिलती, लेकिन 28 तारीख को उसको बिलासपुर जाना ही था। अब आरजू क्या करती है, 28 तारीख को पहले एसएचओ से मिलना है, फिर सीओ साहब से मिलना है। एसएचओ साहब के ऑफिस में जाती है और उसके बाद में सीओ साहब के ऑफिस में जाती है। अब दोस्तों 28 तारीख को क्या होता है, आरजू डाक लेकर एसएचओ के ऑफिस में जाती है। और होता क्या है, आरजू को ये सारी बातें पहले से ही पता थी कि एसएचओ उसके खिलाफ सीओ साहब को भड़का रहा है, इसीलिए सीओ साहब ने उसको फ़ोन करके बुलाया है। तो आरजू पहले से तैयार होके गई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब जब वो एसएचओ साहब के पास जाती है और उन डॉक्यूमेंट्स पे यानी कि डाक वगैरह पे सिग्नेचर लेती है, तो वो एसएचओ उसको देखकर हंसते हैं। दरअसल 24 तारीख को भी उस एसएचओ ने आरजू से कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे जो कि आरजू को पसंद नहीं आए। अब आज जब 28 तारीख को जब आरजू एसएचओ के पास गई है, तो आरजू को देख के वो एसएचओ हंस रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेती तो आज तुम इतनी परेशानी में नहीं होती, आज तुम भी खुशी से अपना जीवन बिता रही होती, लेकिन तुम अपने घमंड में डूबी हुई थी। और जो बात 24 तारीख को एसएचओ ने उस आरजू से बोली थी, वही बात आज भी यानी कि 28 तारीख के दिन भी आरजू से वैसे ही बोलता है। लेकिन आज आरजू बड़ी परेशान थी, बड़ी गुस्से में थी। आरजू क्या करती है, अपनी जेब में मिर्ची का पाउडर लेके जाती है एक थैली में पैक करके, और उसके हाथ में एक डंडा होता है। आरजू अपनी जेब, जैसे ही एसएचओ से गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा होता है, तो आरजू क्या करती है, अपनी जेब में हाथ डालती है और मुट्ठी भर के मिर्च निकाल के एसएचओ के मुँह पे ही देती है। अब एसएचओ के मुंह पे जैसे ही मिर्ची लगती है तो उसकी आंखों में मिर्ची झोंक दी जाती है, मतलब कि उसकी आंखों में मिर्च बहुत जोर से चुभती है। आरजू तुरंत अपना डंडा निकालती है और एसएचओ को सूतना शुरू कर देती है। उसमें 2-4 डंडे भर भर के मार देती है। इतनी ही देर में क्या होता है, जो वहाँ पे और भी पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले आके आरजू को पकड़ लेते हैं। एसएचओ साहब का मुँह साफ करवाया जाता है, उनकी आंखों में जो मिर्च चुभ रही थी उसको सही करवाया जाता है। अब एसएचओ कहता है कि ये औरत बड़ी बेकार औरत है, ये लड़ती है झगड़ती है, इसको एसएचओ साहब से बात करने की तरीका नहीं है। दरअसल दोस्तों जो स्टेशन इंचार्ज है उसके साथ में उसके कांस्टेबल ने ऐसा कर दिया, तो उसको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। तो क्या होता है, ये उस आरजू को लेकर एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और एक महिला कांस्टेबल बुलाते हैं। ये दोस्तों महिला कांस्टेबल वही महिला कांस्टेबल थी जो कि आरजू की स्कूटी को लेकर गई थी। उस महिला कांस्टेबल को बुलवाया जाता है और आरजू में मार लगवाई जाती है। होता क्या है दोस्तों, आरजू वहाँ पे एसएचओ के ऑफिस जाने से पहले ही क्या किया था, आरजू ने एक अपना वीडियो बना दिया था, क्योंकि उसके पास सीओ ऑफिस से तुरंत फोन आ रहे थे मिलने के लिए। एसएचओ उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था, उसकी स्कूटी टूट गई थी तो उसकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो उसने क्या किया, एक वीडियो बना लिया था और वो वीडियो एक पत्रकार को दे दिया था और उससे कहा था कि भैया मेरे साथ में ऐसे ऐसे करके परेशानी हो रही है, हो सकता है कि मेरे साथ में कोई गलत व्यवहार हो, मैं ये वीडियो आपको दे रही हूँ, मैं एसएचओ ऑफिस जा रही हूँ, अगर मेरे साथ में कोई बात हो तो शाम तक इस वीडियो को जो आपको सही लगे वैसा करना, ताकि मैं बच सकूँ। अब वो पत्रकार क्या करता है, जो उसके ग्रुप होते हैं पत्रकारों के, उन ग्रुपों में उस वीडियो को डाल देता है। अब ये वीडियो इतनी स्पीड से वायरल होना शुरू होता है दोस्तों कि हर पुलिस वाले के मोबाइल में 1 से 2 घंटे के अंदर ही ये वीडियो आ जाता है। यहाँ तक कि पुलिस वाले ही नहीं, आसपास के जितने भी जनपद थे उन सब जगह ये वीडियो बहुत ही जोर से वायरल होता है। उसमें क्या होता है, आरजू ने आरोप लगाया था कि देखिए ये पुलिस की खाकी वर्दी पहन के ये पुलिस वाले जो बैठे हैं ना, वो इंसान नहीं, वो इंसान के रूप में भेड़िए हैं। ये किसी की बात नहीं सुनते, ये सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। अगर इन्हें कोई 1000 रुपये दे दे तो ये किसी को भी कैसे भी फंसा देंगे। मेरी स्कूटी टूट गई थी लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। और ये लोग क्या करते हैं कि किसी की भी गाड़ी में तमंचा लगा देते हैं और उसको अपराधी बना देते हैं। अगर इनको सही समय से पैसा मिल जाए तो ये शांत रहते हैं, नहीं तो लोगों को परेशान करते हैं। और आरजू ने उस एसएचओ के ऊपर एक आरोप भी लगाया। उसने कहा कि जो महिला कर्मचारी जो कांस्टेबल थी जो उसकी स्कूटी को लेकर गई थी, उसका एसएचओ साहब के साथ में अवैध संबंध है, इसलिए एसएचओ मेरी सुनवाई नहीं कर रहा बल्कि उस महिला कांस्टेबल की सुनवाई कर रहा है, उसी का साथ देता है। वो कहती है कि पुलिस स्टेशन में एक ऐसी जगह है झोपड़ीनुमा, वहाँ पे वो एसएचओ क्या करता है, उस महिला कांस्टेबल को बुलाता है, उसके साथ सारे दिन बैठा रहता है
और वहाँ पे कोई कैमरे नहीं लग रहे, इसलिए इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। वो महिला कांस्टेबल के साथ में अतरंग अवस्था में रहता है और सिर्फ उसी का साथ देता है। और मेरी स्कूटी टूट गई है तो उसने मेरा साथ नहीं दिया, उस महिला कांस्टेबल का ही साथ दिया। अब दोस्तों ये वीडियो वायरल हो जाती है। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है तो हड़कंप मच जाता है और ढूंढा जाता है कि आखिर ये महिला कांस्टेबल कौन है और इसने ये वीडियो क्यों बनाई है। अब दोस्तों जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो मुख्यमंत्री के अब दोस्तों जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो सीएमओ ऑफिस से लेकर डीजीपी साहब के ऑफिस तक के फ़ोन बजने लगते हैं। दरअसल दोस्तों बात ये थी कि एक चौकी के अंदर एक षड्यंत्र चल रहा था। षड्यंत्र ये था कि जो चौकी के अंदर पुलिस वाले थे वो कह रहे थे कि इस महिला कांस्टेबल यानी कि आरजू के चाचा को बुलाया जाए, इसके परिवार के लोगों को बुलाया जाए, उन सबको किसी न किसी केस में फंसाते हैं और इन सबको बंद करते हैं। ये वाली बात आरजू को पता चल गई थी। अब ये वाली बात पता चल गई थी तो आरजू कहती है कि मेरे चक्कर में मेरे परिवार के लोगों को क्यों फंसाया जाए। अब घर वाले उसके ऐसे नहीं है कि वो लड़ें झगड़ें किसी से, वो सीधे साधे लोग, मिडिल फैमिली। अब वो किसी केस में फंस गए तो कब तक बेचारे बचेंगे। तो इसी चक्कर में आरजू क्या करती है, ये कदम उठाती है, यानी कि एसएचओ साहब के मुंह पर मिर्ची मारने वाला, डंडे से मारने वाला, और जो वीडियो वायरल करती है आरजू की बताई जा रही है दोस्तों ये वाली बात कि आरजू ने ये कदम इसीलिए उठाया क्योंकि उसे लगता था कि उसके परिवार के साथ कुछ गलत हो सकता है। अब जब ये वीडियो वायरल हो जाता है तो क्या होता है कि अब आरजू को ढूंढा जाता है। अब उसको जल्दी पल्दी छोड़ा जाता है, नहीं तो क्या होगा कि आरजू गई कहाँ, किसी ने उसके साथ कोई गलत चीज़ तो नहीं कर दी, कोई हरकत तो नहीं कर दी, इसलिए आरजू को जल्दी पल्दी वहाँ से छोड़ दिया जाता है। अब हर कोई दोस्तों ये जानना चाहता है कि ये आरजू कौन है और इसके साथ ऐसा क्या हुआ। अब पुलिस वाले भी क्या करते हैं कि भैया इस आरजू को जल्दी से इसकी रिपोर्ट लिखी जाए, नहीं तो ये क्या होगा, हम बदनाम हो रहे हैं। FIR नंबर 090, IPC की धारा 279 और 427। दरअसल ये सभी धाराएं सामान्य हैं। दरअसल दोस्तों इस धारा का मतलब है, एक धारा में तो होता है कि 50 रुपये से ज़्यादा किसी का नुकसान करना, दूसरी धारा का मतलब है कि किसी के वाहन को क्षतिग्रस्त करना, और इन दोनों में एक में लगभग 3 महीने की सज़ा है और दूसरी में लगभग 2 साल की सज़ा है। और ये भी तब हैं अगर आरोप सिद्ध होते हैं, तो अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए तो ये धारा कोई काम नहीं करेंगी। दरअसल दोस्तों ये FIR भी इसलिए लिखी गई थी क्योंकि इनके ऊपर जो है पब्लिक का प्रेशर था और अधिकारियों का भी प्रेशर था, इसलिए ये धाराएं लिखी गई। और इस मामले की जांच जो है वो CO साहब को दे दी जाती है। CO साहब का नाम होता है संगम सिंह, और संगम सिंह इस मामले की जांच करते हैं। अब संगम सिंह क्या करते हैं, जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो 4-5 पुलिस वालों की गवाही भी लेते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अब दोस्तों ये महिला क्या होती है, ये आरोप ये लगाती है कि ये लोग मुझे उठाकर एक अंधेरे कमरे में ले गए थे, उस कमरे में इन लोगों ने मेरे को मार लगाई है और वहाँ पे लेकिन CCTV कैमरे चल नहीं रहे थे। अब क्या होता है, उस कमरे की जाँच की जाए, वो CCTV कैमरे क्यों नहीं चल रहे थे। अब क्या होता है दोस्तों, इस महिला का इंटरव्यू लिया जाता है, सारी मीडिया इस महिला के घर पे पहुंच जाती है। और जब इसका इंटरव्यू लिया जाता है तो इस महिला के पुराने पन्ने भी खोले जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये महिला जो है बिजनौर का एक थाना लगता है भीमपुर के ही किसी गांव की रहने वाली होती है। और साल 2016 में इस महिला की उत्तर प्रदेश की पुलिस में बतौर कांस्टेबल नौकरी लग जाती है, और जो इसकी पहली तैनाती होती है वो सीतापुर में होती है। सीतापुर दोस्तों इसके परिवार से, घर से बहुत दूर होता है। तो ये महिला क्या करती है, किसी भी तरह से जुगाड़ बैठू के अपनी वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लेती है। उसका ट्रांसफ़र होता है उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में, और संभल में इसकी पोस्टिंग होती है एक महिला थाने में। अब महिला थाने में क्या होता है, और भी महिला पुलिस कांस्टेबल होती हैं। इसकी क्या होती है, एक महिला कांस्टेबल से ही तू में हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। अब जब इसकी तू में होती है तो ये क्या कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। अब ये शिकायत करने के लिए दूसरे दिन बड़े अधिकारी के पास जाती है, तो वहाँ पे इसे एक और महिला कांस्टेबल मिलती है। वो कहती है क्यों महिला अधिकारी के पास जा रही हो, अगर अधिकारी का दिमाग ख़राब हुआ तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी फालतू में। तो वो क्या करती है, महिला कांस्टेबल यानी कि आरजू वापस आ जाती है, और ये स्पीड पोस्ट से SP साहब के पास में अपनी शिकायत दर्ज कराती है। अब जब SP साहब के पास शिकायत दर्ज होती है तो इस महिला कांस्टेबल का नाम भी खुल के आता है कि ऐसे ऐसे करके ये महिला कांस्टेबल है, इसने ये शिकायत दर्ज की है। अब दोस्तों इस महिला कांस्टेबल के सारे पुराने पन्ने खोले जा रहे हैं।
पहले इसका एक पुलिस वाली से झगड़ा हुआ था, दूसरा एसपी साहब के ऊपर जो उसने आंख में मिर्ची डाली है, तीसरा इसके पति के साथ में इसका जो झगड़ा चल रहा है वो। यानी कि इस महिला कांस्टेबल के ऊपर हर तरफ से गाज गिर रही है। और जो एसएचओ साहब से उनसे अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है, और ये महिला कांस्टेबल जो है अब सस्पेंड कर दी गई है। अब महिला कांस्टेबल का कहना ये है कि ना तो मेरी स्कूटी सही हुई है, ना मेरी किसी कोई सुनवाई हुई है, बल्कि मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया है, और एसएचओ साहब जैसे थे वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। अब दोस्तों आगे की कहानी क्या होगी क्या नहीं होगी, जैसे जैसे मेरे पास ये रिपोर्ट आएगी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, ऐसी ही क्राइम की कहानी सुनने के लिए आप मेरा चैनल गौरव शर्मा सफ़र सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आपसे दोबारा से मिलेंगे कल रात 8 बजे। नमस्कार।